मिलेनियम, हिंदी व्याकरण तथा रचना 6। पाठ 14, समास। पढ़िए और समझिए। समस्त पद रसोई घर, शब्द विग्रह रसोई के लिए घर। समस्त पद लंबोदर, शब्द विग्रह लंबा है उदर जिसका। समस्त पद भाई बहन, शब्द विग्रह भाई और बहन। ये नवीन शब्द रसोई घर, लंबोदर, भाई बहन सामासिक शब्द है। समास का अर्थ है संक्षिप्त करना, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास का मुख्य उद्देश्य है। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों को मिलाने की क्रिया को समास कहा जाता है। समास करने पर जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई घर, लंबोदर और भाई बहन सामासिक शब्द है। यदि समस्त पद को फिर से तोड़कर लिखा जाए तो इसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे समस्त पद देशभक्ति, विग्रह देश के लिए भक्ति। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। सेनापति, सेना का पति। नीलकमल, नीला है जो कमल। एक से अधिक शब्दों में समास करके बनाया गया शब्द समस्त पद कहलाता है। विशेष, समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद या शब्द को उत्तर पद कहते हैं। समास के भेद। 1. तत्पुरुष समास। समस्त पद फल विक्रेता, पूर्व पद फल, उत्तर पद विक्रेता। समास विग्रह फल को बेचने वाला। मनचाहा, मन चाहा, मन से चाहा। जेब खर्च, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। उपर्युक्त उदाहरणों में समास विग्रह में आए विभक्ति चिन्हों को से, के लिए, का, पर, में का समस्त पद बनाते समय लोप हो गया। यहाँ उत्तर पदों के लिए ही फल, मन, जेब, राजा, गुण, घोड़ा तथा ग्रह पूर्व पदों का प्रयोग किया गया है। अतः समस्त पद का उत्तर पद प्रधान है। वह समास जिसके समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है तथा समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में समास विग्रह के समय कर्ता और संबोधन कारक चिन्हों के अतिरिक्त अन्य सभी 6 कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। 2. कर्मधारय समास। समस्त पद चंद्रमुख, पूर्व पद चंद्र, उत्तर पद मुख। समास विग्रह चंद्रमा के समान मुख। महाराज, महा, राज, महान है जो राजा। क्रोधाग्नि, क्रोध, अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। नील गगन, नील, गगन, नीला है जो गगन। महादेव, महादेव, महान है जो देव। इन सभी समस्त पदों में उनका पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। यहाँ पहला पूर्व पद विशेषण है तथा दूसरा उत्तर पद विशेष्य। कर्मधारय में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। इसके साथ साथ कई सामासिक पदों में उपमान उपमेय का संबंध भी होता है। जैसे मृगनयन में मृग उपमान है और नयन उपमेय है। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। 3. द्विगु समास। समस्त पद त्रिभुवन, पूर्व पद 3, उत्तर पद भुवन। समास विग्रह 3 भुवनों का समूह। चौमासा, 4 मास, 4 मासों का समूह। त्रिफला, 3 फल, 3 फलों का समाहार। तिरंगा, 3 रंग, 3 रंगों का समूह। उपर्युक्त समस्त पदों में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण है तथा समस्त पद समूह का बोध करा रहा है। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और वह समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है उसे द्विगु समास कहते हैं। 4. द्वंद्व समास। समस्त पद राजा रानी, पूर्व पद राजा, उत्तर पद रानी। समास विग्रह राजा और रानी। रात दिन, रात दिन, रात या दिन। अपना पराया, अपना पराया, अपना अथवा पराया। सुख दुख, सुख दुख, सुख एवं दुख। उपर्युक्त समस्त पदों में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान है।
इन समस्त पदों का विग्रह करने पर और, अथवा, एवं या योजक शब्द लगते हैं। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हो और विग्रह करने पर योजक शब्द लगते हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। 5. बहुव्रीहि समास। समस्त पद, पीताम्बर, पूर्व पद, पीठ, उत्तर पद, अंबर। समास विग्रह। पीले हैं अंबर जिसके अर्थात श्री कृष्ण। दशानन, दश, आनंद। 10 है आनंद मुख जिसके अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा, उदर, पेट। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। नीलकंठ, नील, कंठ, गला। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। उपर्युक्त समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं है। यहाँ दोनों पदों के माध्यम से किसी तीसरे की बात कही गई है। जिस समास के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान न हो अपितु तीसरा ही पद प्रधान हो अर्थात वह किसी अन्य का ही बोध कराता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। 6. अव्ययी भाव समास। समस्त पद, आजन्म, पूर्व पद, आ, उत्तर पद, जन्म। समास विग्रह। जन्म भर, भर पेट, भर पेट, पेट भरकर। दिनों दिन, 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 दिन ही दिन में। यथाशक्ति, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। समस्त पदों में पूर्व पद पहला पद अव्यय है तथा उनके योग से बने समस्त पद भी अव्यय बन गए हैं। जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास तथा कर्मधारय समास में अंतर। बहुव्रीहि समास तथा कर्मधारय समास में दो प्रकार से अंतर किया जा सकता है। 1. समास विग्रह करके, जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ। कर्मधारय समास। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। बहुव्रीहि समास। 2. कर्मधारय समास में पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है, जैसे कमल नयन, कमल विशेषण, नयन विशेष्य। कमल के समान नयन। कर्मधारय समास। कमल जैसे नयनों वाला अर्थात विष्णु। बहुव्रीहि समास।